ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इस आग के बीच फंस गए हैं करीब 3000 भारतीय मेडिकल छात्र। ईरान में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। दरअसल ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AIMSA ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप की अपील भी की। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। आपको बता दें कि AIMSA के मुताबिक इस समय ईरान में लगभग 3000 भारतीय मेडिकल छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश के अलग अलग शहरों में फैली अशांति की वजह से गंभीर खतरे में हैं। शनिवार को AIMSA के फॉरेन स्टूडेंट विंग की ओर से विदेश मंत्री को एक औपचारिक चिट्ठी लिखी जाती है। ये चिट्ठी AIMSA की जम्मू कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष मोहम्मद मोमिन खान लिखते हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि ईरान में तेजी से बिगड़ते हालात के कारण भारतीय छात्र और उनके परिवार लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब ईरान में हालात बिगड़ने पर भारतीय छात्र संकट में फंसे हैं। इस साल जून महीने में जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, तब भी भारतीय छात्रों को आपात स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस समय भारत सरकार ने जमीनी बॉर्डर के रास्ते छात्रों को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया गया। वो संघर्ष करीब 12 दिन तक चला था और दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि छात्र क्यों सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। तो आपको बता दें कि AIMSA की चिट्ठी में साफ कहा गया है कि भारतीय मेडिकल छात्र ईरान की विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्थानीय हॉस्टल, बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों पर पूरी तरह निर्भर है। हालांकि AIMSA ने विदेश मंत्रालय से अपील की है। पहली अपील कहती है कि ईरान में भारतीय छात्रों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए। दूसरी अपील में लिखा गया है कि स्थिति बिगड़ने पर निकासी योजना पहले से तैयार रखी जाए। इसके बाद वो तीसरी अपील लिखते हैं और कहते हैं कि भारतीय दूतावास छात्रों के साथ लगातार संपर्क में रहे। संस्था का कहना है कि हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और देर से उठाया गया कदम छात्रों की जान पर भारी भी पड़ सकता है। ईरान की सड़कों पर विरोध तेज हो रहा है, अनिश्चितता बढ़ रही है और बीच में फंसे हैं भारत का भविष्य, हमारे मेडिकल छात्र। अब सवाल ये नहीं है कि हालात बिगड़ सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या इस बार भारत सरकार ये हालात बिगड़ने से पहले कदम उठा लेगी या फिर इससे ज्यादा बड़ा कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि संकट में सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है समय। हालांकि क्या सोचना है आपका इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।